कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 68 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4619 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,25,283 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 90,721 केसेज रिपोर्ट, पंजाब में 80,297, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, इस्लामाबाद में 13,292, बलूचिस्तान में 10,717, गिलगित बल्तिस्तान में 1,536 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,214 हो गई है। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर वार जारी, मजीद 384 केसेस रिपोर्ट, 5 जाँ बहक, मुतासरीन की कुल तादाद 5,751 हो गई। जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 63 हो गई। 8 हेल्थ वर्कर्स की हालत तशवीशनाक, मुतासरा 3,256 हेल्थ प्रोफेशनल सेहतियाब हो चुके। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। वक्त आजमा रहा है, फिर से हमारा अज़्म, हमारा हौसला, हमारा इत्तेहाद, हमारी अखुवत, हमारी हिम्मत, मगर हम तैयार हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की खिदमत और कौमी काबिश के 100 दिन मुकम्मल। कौमी यकजहती कोरोना के फैलाव को रोकने और मईशत को बहाल रखने के लिए NCOC ने मौसर हिकमत अमली वाज़ेह की। बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी फोर्सेज और कोरोना से लड़ने वाले तमाम अफराद को कौम, मुल्क और सल्तनत का खिराज तहसीन। खास दिन पर NCOC की तरफ से खुसूसी वीडियो जारी कर दी गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और आला हुक्काम की शिरकत। सूबाई नुमाइंदों की वीडियो लिंक पर शिरकत। इमरान खान को कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को सराहा। लॉकडाउन के में बेहतरीन इंतजाम और ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। ऐसे बेड्स जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, चाहे वो लो फ्लो ऑक्सीजन हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, या अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इक्विपमेंट की फराहमी नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम सेटअप करना, वो तमाम सहूलियात मुहैया करना, सारे पाकिस्तान में काम हो रहा है। कोरोना से मुतालिक सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। SOPs पर अमल होगा तो कारोबार भी चलेगा और लोग भी सेहतमंद रहेंगे। अवाम ने मुश्किल हालात में मुल्क के लिए पुरखुलूस जज्बे से काम किया। तिब्बी अमले ने कौमी जज्बे के तहत कोरोना का मुकाबला किया। कोरोना में डॉक्टर्स के मशवरे और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुश्किल काम नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर की इस्लामाबाद में इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जो गुज़श्ता हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो जब ये इस वबा का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज़ थी। अब अल्लाह ताला के फजल से हुकूमत ने पूरी कोशिशें करके, NOC ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अब हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो 129 के करीब हो गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई गई। SOPs पर अमल से वायरस पर किसी हद तक काबू पाया गया। आवाम के शुक्रगुजार हैं। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, खतरा मौजूद है। NCOC से टेस्टिंग की सलाहियतों को मजीद बढ़ाया, मजीद इकदाम करना होंगे। तिब्बी अमला सफ़े अव्वल पर है। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर पूरी दुनिया अमल कर रही है। कोविड-19 अल्लाह करे कि इस वबा से हमारी जान छूट जाए, और मैं अपने अल्लाह से दुआगू हूँ कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हमें इस इम्तिहान में सुरखरू फरमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह कोरोना वायरस की आलमी वबा के खिलाफ कामयाबी अता फरमाए। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। NCOC के इजलास रोजाना होते हैं, दिन रात काम करने पर निहायत मशकूर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल में काम करने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जाम हक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कोरोना के बाद आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को तैयार करना बड़ा मसला, इक्तिसादी सुस्त रवि का मुकाबला करना है। आलमी वबा से पाकिस्तान समेत आलमी मईशत को ज़बरदस्त धचका पहुंचा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने खिदमत और जज्बे के 100 दिन मुकम्मल कर लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में कम वसाइल के बावजूद वाज़ेह कामयाबियों पर NCOC मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत कोरोना के खिलाफ महाज पर कामयाबियां समेट रही है। अवाम के साथ मिलकर वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है। SOPs पर अमल करना होगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद का कोरोना सूरत हाल में सूबे के तमाम ब्लड बैंकों के मुआयने का हुक्म। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को असर नाफाल करने से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, तमाम अजला ब्लड बैंकों की मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन और डिस्ट्रिक्ट ब्लड इंस्पेक्टर्स तैनात करें। 70% खून के एहतियात पंजाब में जमा होते हैं। अथॉरिटी की कारकर्दगी मॉनिटर कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत असर नाफाल करने के लिए तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सूबे की सूरत हाल का दीगर सूबों से मुवाजना किया गया। मुराद अली शाह बोले, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर बनाकर अमवात पर काबू पाया। कोरोना मरीजों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया की कोशिश की, मरीजों का अलहदा इलाज हो। सिंध वाहिद सूबा है जिसने मरीजों के लिए हस्पताल बनाए और उन्हें फाल किया। आलमी वबा से डरना नहीं बचना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को क्वारंटीना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी क़ौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 12 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 5,30,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,32,129 हो गई। ब्राज़ील में 63,295, बरतानिया में 44,131, इटली में 34,833, स्पेन में 28,385, फ्रांस में 29,893, मैक्सिको में 29,843, भारत में 18,695 और रूस में 10,027 अफराद मर से हलाक। जावेद गनी को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। FBI की चेयरपर्सन नौशीन जावेद को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी काबीना ने नौशीन जावेद को हटाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। काबीना ने नए चेयरमैन FBI की नई तैनाती की भी मंजूरी दी। PTI हुकूमत में अब तक 3 चेयरमैन FBI को हटाया गया है। जावेद गनी चौथे चेयरमैन FBI होंगे। टीवी प्रोग्राम
इल्ज़ाम में इसी अली जैदी ने ये इल्ज़ाम लगाया सिंध हुकूमत पर कि जो इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं सिंध हुकूमत उनसे पैसे ले रही है लोगों से। मैंने कहा भाई कोई एक आदमी बता दो कि जिससे पैसे लिए हों। तो उसने कहा जी साइट के सदर को बुला लें, इसके सदर को बुला लें, उसको सदर को बुला लें। मैंने बीच में सिर्फ इतना कहा कि मेहरबानी करें इनको भी सबको बुला लें, साथ में चेयरमैन केपीटी को भी बुला लें। वो आग लगी है उस आदमी को, वो आग लगी है। मुझे नहीं पता चेयरमैन केपीटी से क्या इशू है इसका। अली जैदी को सब पता है, वो झूठ बोल रहे हैं। हिम्मत है तो सामना करें। चेयरमैन केपीटी का नाम लेने पर अली जैदी गुस्से में आ जाते हैं। क्लीन कराची मुहिम में इन्होंने पैसे बटोरे। भाई अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो पुलिस मुकदमा बनाए, गिरफ्तार कर ले। वफाकी वजीर ने केपीटी में अपना दफ्तर बनवाया है। कौमी असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता। जहांगीर तरीन लंदन भाग गए। सईद गनी की अब्दुल कादिर पटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक कहते हैं फूल प्रूफ इंतजामात के बाद यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर हो जाएंगे। 2007 में भी यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से प्रवासों पर पाबंदी लगाई थी। मुश्तबा लाइसेंस का मामला बेहतर हल किया जा सकता था। मामले को गलत सिम्त में ले जाने से दिफा कर रहे हैं। तमाम मामले की जिम्मेदारी दूसरे महकमे की थी। CAA में इस्लाहात के लिए तजावीज़ दी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं मशकूक पायलट्स का फजाई ऑपरेशन नार्जी मुअत्तल किया। PIA के पास अपील का मौका मौजूद है। वज़ीर आज़म का प्रेशर था कि जल्द इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। इंक्वायरी बोर्ड ने आगाह किया, कहा 850 में से 262 लाइसेंस मशकूक हैं। 50 साल जिंदगी में कभी किसी ड्राइवर को बंदे मारने पर सजा होते नहीं देखी। गुज़िश्ता हुकूमतों का डाला हुआ गंद साफ कर रहे हैं। इन 262 पायलटों को इमीडिएटली शो कॉज नोटिस CA को जारी करना चाहिए। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बना दें, इनको नोटिस जारी करें, इनको मौका दें, उनको बताएं कि आपका ये जुर्म है। उनको मौका दें कि अगर आके अपनी सफाई पेश करें बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के सामने, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, सस्पेंड करना है, रिवोक करना है या बहाल रहने देना है, वो 30 दिन के अंदर, ये रूल्स कहते हैं कि 30 दिन के अंदर वो कार्रवाई होनी चाहिए। कप्तान बनने से पहले तहरीरी इम्तिहान होता है। CAA इम्तिहानात के बाद लाइसेंस जारी करता है। इसका लाइसेंस जाली नहीं हो सकता। 626 लाइसेंस जाली और मशकूक होने का ऐलान हुआ। दुनिया में मजाक बन गया। 262 मशकूक पायलट्स को शो कॉज जारी किया जाए। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाए, नोटिस करके सफाई का मौका दें। इल्जाम साबित हो तो निकाल दें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। 2010 से लेकर 2013 तक 66 ऐसे लाइसेंस इशू किए गए जिनमें गलत तरीके से पेपर पास किए गए पायलट्स की तरफ से, और ये मिली भगत थी इन्हीं लोगों की। ऊपर से नीचे तक ये कोर तक करप्ट थे और इनकी मिली भगत के साथ ये सब कुछ हुआ। अपने लोगों को भर्ती करवाने के लिए इन्होंने ये किया। उसके बाद आ जाती है नून लीग की हुकूमत, वो हुकूमत जिसके एक अपने वजीर आजम की एयरलाइन है, ऐसी एयरलाइन जो पिछले 8-10 सालों में खूब फली फूली है। सबसे ज्यादा जाली लाइसेंस शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में जारी हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के जमाने में सबसे ज्यादा जाली पेपर पास हुए। जाली कंपनियां, जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग नून लीग का खासा है। नून लीग के दौर में सियासी भर्तियां हुई। PIA खसारे में थी। शाहिद खाकान अब्बासी की एयरलाइन कंपनी मुनाफे में थी। मुल्की मफाद पर जाती मफाद को तरजीह देते रहे। शहबाज गिल का बयान पर रद्द अमल। सियासी बात एक ही कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा तफसीली तबीयत नहीं थी। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं। लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। शेख रशीद कहते हैं न हम आखिरी चॉइस हैं न -1 हैं। अगर माइनस की बात आई तो -3 होगा। PTI से गुजारिश है कि अपने कपड़े मीडिया पर न धोएं। वो जरा अपोजिशन का किरदार निभा रहे हैं। सारी कौम ने को इन्होंने लूट कर मार डाला है।
14 वजारतें चलाई, एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। ये अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, जान नहीं छूटेगी। नवाज शरीफ को जाना था, इसीलिए कहता था कि जाने दो। साजिश के तहत पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। चीनी का केस संजीदा है, चौधरी बिरादरान कहीं नहीं जा रहे। शेखुपुरा ट्रेन हादसा कोस्टर ड्राइवर की गलती से पेश आया। हुकूमत जा रही है, अपोजिशन से बस यही सुनते रहते हैं। टाइगर फोर्स का अहम किरदार रहा है। नौजवानों ने कहां कहां काम किया, डाटा मौजूद है। 10 लाख से ज्यादा नौजवानों ने टाइगर फोर्स में खुद को रजिस्टर करवाया। नौजवानों के लिए ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। कई फलाही मंसूबों का आगाज किया। बैंकों से कर्जों पर मार्कअप मजीद कम कर दिया गया। मुआवन खसूसी अमूर नौजवानान उस्मान डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकनॉमिक प्लान मुरतब करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने इजलास में कहा, शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मंसूबे मुकम्मल होंगे, भरपूर फायदा उठाया जाए। रावलपिंडी में ट्रीटमेंट प्लांट की फिजिबिलिटी के लिए काम तेजी से आगे बढ़ाएं। रिंग रोड मंसूबे के लिए जरूरी उमूर जल्द तय हों। लाहौर के मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। नून लीग के 6 अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत, आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का मुतालबा। रोज़वेलेट होटल की निष्कारी पर काबीना कमेटी की तश्कील गैर आइनी करार देकर आइनी एतराज़ात उठा दिए। होटल की निष्कारी दस्तूर के मनाफी, कारोबारी मफादात के लिहाज से नामुनासिब और अवामी सरमाए का ज़िया है। मजलिस क़ाइमा ने एतराज़ और सवाल उठा दिए। रोज़वेलेट होटल क्यों बेचा जा रहा है, लीज रोकी जाए। खत का मतन। लाहौर में लेस्को की जानिब से बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मुख्तलिफ औकात में शहर भर में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली शदीद गर्मी में भी आंख मचोली करती रही। धर्मपुरा, शालामार, जौहर टाउन, बाबरा टाउन, केनाल रोड, वहदत रोड, समनाबाद, गुलशन डाबी, कोई भी इलाका बंदिश से महफूज न रहा। NPCC ने पावर ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड करने की बात कहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के MPs ने फैसला किया कि वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर धरना देंगे, एहतजाज नहीं धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs पीर की सुबह 10 बजे के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर अपना धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानी, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। PTI रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर का गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने का ऐलान। कहते हैं अवाम को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। PTI के तमाम MPs धरने में शरीक होंगे। के इलेक्ट्रिक के अवाम को मजीद अजियत में डाला गया, इनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिख दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर सिंध और मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुलाकात चाहते हैं। सरमायाकारी और आइंदा के मंसूबों पर अभाम दूर करने को तैयार हैं। 900 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम जारी है। पहला यूनिट 2021 में बिजली पैदावार शुरू करेगा। बारिशों में चैलेंज, शहर के मसाइल, कुंडे और केबल्स के नुकसानात पर बातचीत होगी। खत का मतलब। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस। शहबाज शरीफ की अचानक लाहौर हाई कोर्ट आमद, जमानती मचलकों पर दस्तखत किए और चले गए। अदालत ने शहबाज शरीफ की 9 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। शहबाज शरीफ के साथ अता तारड़ भी अदालत पहुंचे। बताया शहबाज शरीफ की आमद को कोरोना वायरस सूरत हाल के बायस मख्फी रखा गया। पार्क लेन केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 6 जुलाई को हर सूरत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तबीयत खराब होने की सूरत में घर या अस्पताल से वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद होगी। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने नैब कराची को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। आसिफ अली जरदारी की सेहत खराब होने पर उनके घर या अस्पताल में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
वफाकी वजीर शफकत महमूद के खिलाफ बतौर वजीर बराए कौमी तारीख और अदबी विरसा काम से रोकने की दरख्वास्त दायर। DG नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स डॉक्टर फौजिया सईद की तैनाती भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। शफकत महमूद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सेक्रेटरी कौमी विरसा और फौजिया सईद को नोटिस जारी कर दिए। दुआ मंगी केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने चालान कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश कर दिया। दुआ मंगी के वालिद ने 25 लाख देकर बेटी को बाजियाब करा लिया। पुलिस चालान में इंकिशाफ। अगवाकार तावान के लिए इटली का फ़ोन नंबर इस्तेमाल करते रहे। व्हाट्सएप पर कॉल्स हुई। दुआ मंगी को क्लिफ्टन के फ्लैट में जंजीरें बांध कर रखा गया। 5 मुलजिमान से हर अहम चीज बरामद की गई। चालान मंजूर। 7 जुलाई को केस की समाअत होगी। शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई के खिलाफ बैरून मुल्क फरार से मुताल्लिक केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जेल हुक्काम का मुलजिम शाहरुख जतोई को हसास केस की वजह से पेश करने से इनकार। अदालत ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस में नामजद 2 ट्रैवल एजेंट मुलजिमान की बर्रियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खानपुर में जेठा भुट्टा स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस और मालगाड़ी में तसादुम। मालगाड़ी की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। मुसाफिर ट्रेन का ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। डाउन साइड की मालगाड़ी से टकराने वाली अप शालीमार एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा ऑटोमेटिक कांटा चेंज होने के बाइस पेश आया। शेखुपुरा ट्रेन हादसे में जाबहक होने वाले सिखों की आखिरी रसूमात अटक के करीब खैराबाद में अदा। पाक फजाइया का C-130 तैयारा लाहौर से सिखों की मैयतें लेकर पेशावर गया। लवाहिकीन ने PAF एयरबेस पर मैयतें वसूल की। गुज़िश्ता रोज कोस्टर के ट्रेन की जद में आने से 20 अफराद जाबहक 9 जख्मी हुए थे। सिख फैमिली ननकाना साहब जा रही थी। कराची के इलाके सोहराब गोट में पुलिस मुकाबला। 1 मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। शनाख्त 40 साला मोहम्मद शरीफ के नाम से हुई। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर खान बेला के करीब बारातियों की कार तेज रफ्तारी के बाइस ट्रक से जा टकराई। खौफनाक हादसे में दुल्हन समेत 3 अफराद जामहक, दुल्हा और 2 खवातीन जख्मी। लाशें मुरसा के हवाले। जख्मियों को शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार कार अहमदपुर लम्मा से अहमदपुर शर्किया जा रही थी। मुझे जरा बताइएगा, ये जो अंडर आर्टिकल 214 है जी, बैरून ममालिक से हर्बल अद्वियात और फूड सप्लीमेंट्स की आड़ में दीगर अद्वियात मंगवाने का मामला। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से नई गाइडलाइंस जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हेल्थ प्रोडक्ट्स और मुतबादल अद्वियात की लेबलिंग और पैकिंग पर उन्वान दर्ज किया जाए। अद्वियात का उन्वान इंग्लिश और उर्दू में दर्ज करना लाजमी होगा। मुतबादल अद्वियात के लिए हर्बल, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिक और चीनी के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। ईद उल अजहा पर लाहौर में मवेशी मंडियां कहां लगेंगी? अराजी की निशानदही कर ली गई। मवेशी मंडियां शहरी आबादी से 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर लगाई जाएंगी। लखोडेर, फिरोजपुर रोड, पाइन एवेन्यू, DHA फेज 9, काहना काछा रोड, सगियां, अल्लामा इकबाल जोन, NFC सोसाइटी, राबिन सुंदर रोड, शाहपुर कांजना और दाता गंज बख्श जोन में मवेशी मंडियां लगेंगी। फहरिस्त जारी कर दी गई। और पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर में दुबई टाउन, शेरशाह कॉलोनी और यूहन्ना आबाद में 12 मिल्क शॉप्स पर 1100 लीटर दूध की चेकिंग। नाकिस और गैर मेयारी दूध की फरोख्त पर 4 मिल्क शॉप सील। 600 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। मामूली नकाइश पर इंतजामात में मजीद बेहतरी के लिए 8 मिल्क शॉप्स को इस्लाही नोटिस जारी। दूध में नेचुरल फैट्स और LR इंतहाई कम पाया गया।